मोस्ट वेलकम माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, स्वस्थ हैं? चलिए आज फिर हम लोग एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज की कक्षा कहने के लिए तो 9वीं की कक्षा है, लेकिन ये 9वीं से लेकर के एमएससी तक की कक्षा है। इसमें धुआंधार कंपटीशन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इसको 9वीं में ही आप जो है ढंग से तैयार करके और आगे का मार्ग जो है प्रशस्त करेंगे। क्लियर? खूब जम करके मेहनत करो बेटा, क्योंकि मेहनत ही सफलता ले आती है। नहीं कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, अब मैं बपुरा बुडंडरा रहा किनारे बैठ। देखो बेटा, आपके हिस्से का जो कार्य है और आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो कोई दूसरा करने वाला नहीं है। आपको अपना जीवन का संघर्ष अपने लड़ना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारियों को अपने उठाना पड़ेगा। और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए क्या होना चाहिए? मजबूत। और मजबूत आपको कौन बनाएगी? जितना ज़्यादा मोर एंड मोर स्टडी किए रहेंगे वही आपको मजबूत बनाएगी। इसीलिए कहा जाता है बेटा कि शिक्षा क्या है? शेरनी का दूध है, इसको जो जितने पीता है उतने दहाड़ता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसलिए खूब शेरनी का दूध पियो और खूब भविष्य में दहाड़ो। तो आज की चर्चा का विषय हमारे क्या है? कोशिका की माप। साइज क्या होती है बेटा? कोशिका की साइज क्या होती है, इस पर हम लोगों की चर्चा चलेगी। देखो बेटा, कोशिकाएं बहुत छोटी भी होती हैं और कोशिकाएं बड़ी भी होती हैं। तो अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। फिर हम लोग कोशिकाओं के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे कि कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका पर चर्चा करेंगे और इसके बाद एक एक अंगों पर, कोशिकांगों पर एकदम डिटेल चर्चा हम लोगों की होगी, है ना? तो आप धीरे धीरे रे बना सब कुछ धीरे धीरे होए। अब माली सीजे 100 घना रितुआए फल होए। घबरा करके नहीं, बस धीरे धीरे एक एक करके आप लोग पढ़ेंगे। तो यहां पर देखो बेटा क्या कहा गया है? कोशिकाओं की सामान्य लंबाई, कोशिकाओं की सामान्य माप। यहां देखिए, कोशिका का सामान्य माप। इसका सामान्य माप क्या होता है बेटा? 1 से 2 माइक्रोमीटर से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होती है। ये बेटा इतने छोटे होते हैं कि इनको माइक्रोस्कोप से देखा जाता है ना? इनको किससे देखते हैं? माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, नंगी आंखों से नहीं देखे जाते हैं। नंगी आंखों से नहीं दिखाई देंगे, माइक्रोस्कोप से लगा करके देखेंगे। इतने व्यास तक के ये होते हैं। क्लियर? ये तो कॉमन में आ गया कि 1-2 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक इनकी लंबाई हो सकती है। बट ऑल सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सारे सेल ऐसे होते जिनको सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद सबसे छोटा सेल कैसा है? यहां ध्यान दो, सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा सेल किसका है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा है ना? माइकोप्लाज्मा गैवी सेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैवी सेप्टिकम
गैली सेप्टिकम। इसकी माप कितनी होती है बेटा? बहुत छोटा होता है। इसकी माप होती है 0.3 माइक्रोमीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है, 0.3 माइक्रोमीटर। और जीवाणु का कितना होता है बेटा? जीवाणु की जो कोशिका है, जीवाणु कोशिका की माप कितनी होगी? 2 से 3 माइक्रोमीटर, 2 से 3 माइक्रोमीटर। अच्छा ये बताओ बेटा, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन होती है? मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका यहां देखो कौन होती है? स्पर्म कोशिका होती है। यहां देखिए, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु। शुक्राणु कोशिका जो है सबसे छोटी होती है। शुक्राणु कोशिका, स्पर्म सेल। मनुष्य की सबसे बड़ी छोटी कोशिका कौन है? शुक्राणु कोशिका है। दूसरा जरा देखो, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका बेटा ओवम होती है। क्या होती है? अंडाणु। अंडाणु जो फीमेल के अंदर बनता है वो सबसे बड़ी होती है, ओवम। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ओवम होता है ना? आप जानते हो स्पर्म कैसा होता है? ऐसे छोटा सा स्पर्म होता है, और ओवम क्या होता है? बड़ी साइज का होता है ना? ऐसे ही अगर बात करेंगे सबसे लंबी कोशिका, अपने मानव शरीर की बात नहीं हो रही है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी बेटा? सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका बेटा वही है जो आपके शरीर में सूचनाओं को लेकर के ब्रेन तक जाता है। तो तंत्रिका कोशिका की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, ये जो है 90 सेंटीमीटर तक हो जाती है। इसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर तक, 90 सेंटीमीटर माने 3 फीट तक इसकी लंबाई होती है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे, आपके शरीर की नहीं, सबसे बड़ी कोशिका की बात हो रही है। देखो बेटा, बड़ी और लंबी से मतलब अलग होता है। बड़ी मतलब बड़ा छोटा, और लंबा मतलब लंबाई। लंबा मतलब लंबाई। तो लंबाई में न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका में कौन आ जाएगा? सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ये शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ा होता है। याद रखो, शुतुरमुर्ग का अंडा 170 mm लंबा होता है, 170 mm लंबा, यानी 17 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और 17 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया? जो छोटी वाली फिट होती है उससे 2 सेंटीमीटर बड़ा इसका लंबाई होता है। याद बेटा, इसको जरा सही कर लेते हैं। साइंस वालों का जानते करते हो कि हिंदी बड़ा तेज होता है। ये शुतुरमुर्ग, ये है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद क्या है? यहां देखो, पौधों की बात अगर हम करेंगे तो एसिटिवग्लोरिया
एक कोशिकीय शैवाल है जिसकी लंबाई क्या होती है, सब लंबाई कौन होती है, इसकी कोशिका की 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है। दूसरा एक शैवाल है कोलार्पा की जात की लंबाई 1 मीटर होती है। यहां देखो पादपों में देखो पादप में क्या दिया है, एसिटेबुलेरिया एक कोशिकीय शैवाल है। यहां देखो पहला एसिटेबुलेरिया, एसिटेबुलेरिया क्या है, एक कोशिकीय शैवाल है, एक कोशिकीय शैवाल है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। दूसरा यहां देखो एक और शैवाल है, ये कोशिकीय शैवाल है कौन, कोलार्पा की कुछ जातियों, यानी कि कोलार्पा की कुछ जातियों, कोलार्पा की कुछ जातियों में कितना होती है, कोशिका की लंबाई कितनी होती है बेटा, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। और रही बात बेटा इनके आकृति का, तो इनकी आकृति जो है अनियमित आकार की होती है। ये गोलाकार होगा, बहुभुजी होगा, लंबाई में होगा, और क्या कहते हैं, लंबाई में होगा, चपटा होगा। इनके शेप जो है अनियमित आकार के होते हैं। तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जैसे उनकी लंबाई है उनके हिसाब से जहां मिलेंगे वहां उसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है कोशिका का वर्गीकरण या कोशिका के प्रकार। किसकी चर्चा हम लोग करेंगे, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार। यहां देखो बेटा इसको क्या कहते हैं, काइंड्स ऑफ सेल, काइंड्स ऑफ सेल। देखो बेटा कोशिकाओं को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कोशिकाओं को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है, प्रोकैरियोटिक, पहला है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक इसकी अंग्रेजी भी बेटा यही होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यहां पर जरा देखो 2 शब्दों से मिलकर के ये बना है। प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी प्रारंभिक, प्रारंभिक ये होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, कैरियन, कैरियन, कैरियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या केंद्रक, न्यूक्लियस या केंद्रक है, यानी प्रारंभिक केंद्रक वाले ये प्रोकैरियोट कहलाते हैं। और प्रोकैरियोट के लक्षण क्या होते हैं, जरा याद देखो, प्रोकैरियोट के लक्षण हैं, इनमें क्या होता है, केंद्रक कला, केंद्रक कला व केंद्रिका, केंद्रक कला व केंद्रिका नहीं पाई जाती, केंद्रक कला व केंद्रिका नहीं पाई जाती। और दूसरा क्या है, कोशिकांग, कोशिकांग जैसे कौन है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी बॉडी, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, लवक आदि नहीं पाए जाते। देखो बेटा, इसमें केंद्रक कला नहीं पाया जाएगा, केंद्रिका नहीं पाई जाएगी और विभिन्न प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे। क्लियर? वही दूसरे प्रकार की जो कोशिका है यूकैरियोटिक कोशिका, उसको क्या कहते हैं बेटा? यूकैरियोटिक कोशिका। अच्छा ये बताओ, ये प्रश्न उठेगा कि ये पाया कहाँ जाता है? जरा देखो तो, ये पाया कहाँ जाता है? जीवाणु में। ये कहाँ पाया जाता है? जीवाणु में पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? नीली हरी शैवाल। कहाँ पाया जाएगा? नीली हरी शैवाल। और कहाँ पाया जाएगा? विषाणु में पाया जाएगा। देखो बेटा, प्रारंभ में जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो पहले यही जीव बने थे। कौन जीव बने थे? यही जीव पहले बने थे। इनका जो केंद्रक होता है बेटा, एकदम नंगा केंद्रक होवे नहीं करता। इनमें डीएनए की श्रृंखलाएं केवल नंगी पाई जाती हैं। तो इनमें क्या होता है बेटा? यहां देखो, केवल डीएनए श्रृंखला पाई जाती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। इनको क्या कहते हैं बेटा? ऐसे को कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड, है ना? इसको न्यूक्लियस नहीं कहेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस होवे नहीं करता, खाली डीएनए की चेन होगी। अब आप सोच रहे होंगे डीएनए की चेन क्या है? डीएनए की चेन वही है बेटा जो आनुवंशिक लक्षणों को, माँ बाप के लक्षणों को पुत्रों में और पुत्रियों में लेकर के जाता है। यानी जो बैक्टीरिया है अपने समान बैक्टीरिया बनाएगा तो उसको कौन कंट्रोल करता है? डीएनए कंट्रोल करता है। नहीं क्या पता चलेगा एक बैक्टीरिया दूसरे प्रकार का बैक्टीरिया बन गया, है ना? तो अपने गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कौन है? डीएनए है। तो इनमें जो है डीएनए से गुणसूत्र नहीं बनते और फिर गुणसूत्र में जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो भी नहीं होता। केवल डीएनए की श्रृंखलाएं बंच के रूप में, गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं। आइए हम लोग हल्की सी चर्चा जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल की कर लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यूकैरियोटिक बेटा, हल्का सा यूकैरियोटिक की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का अगले वीडियो में एक साथ दे देंगे। नहीं तो पता चलेगा दोनों को दो जगह अलग अलग कर देंगे तो अन्याय हो जाएगी। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को अगले वीडियो में देंगे और दोनों के बीच का अंतर देंगे। बट हल्का सा लाइट इंट्रोडक्शन आप लोग ले लेते हैं कहाँ? यूकैरियोटिक की। तो दूसरा कोशिका क्या है बेटा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक यानी इसको हिंदी में भी यही कहते हैं यूकैरियोटिक।
यूकैरियोटिक। यहां आप जरा ध्यान दो, यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? वेल डेवलप्ड सेल, वेल डेवलप्ड सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड सेल। वेल डेवलप्ड सेल कौन होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। क्लियर? तो यहां जरा देखो, यहां ये दो शब्दों से बना है। एक यू है जिसका मतलब होता है वेल डेवलप, वेल डेवलप है ना। और कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, वेल डेवलप न्यूक्लियस। क्लियर? इसमें क्या होते हैं? वेल डेवलप न्यूक्लियस पाए जाएंगे, पूर्ण विकसित केंद्रक पाया जाएगा, है ना। तो यहां जब देखो क्या होगा, इनमें क्या होगा? केंद्रक कला, केंद्रक कला व केंद्रिका, केंद्रक कला व केंद्रिका पाई जाती है, पाई जाती है। और दूसरा क्या है? विभिन्न कोशिकांग, विभिन्न कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्गी बॉडी, गाल्गी बॉडी और लाइसोसोम, लाइसोसोम और कौन इसमें लाइसोसोम पाया जाएगा, लवक पाया जाएगा। इसमें रिक्तिका डेवलप हो, रिक्तिका पाई जाएगी, रिक्तिका पाए जाते हैं। और माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया भी पाया जाएगा, माइटोकांड्रिया भी पाया जाएगा। सेंट्रोसोम भी पाया जाता है, सेंट्रोसोम भी पाया जाता है। जितने भी कोशिकांग हैं, कोशिका के सब कोशिकांग वेल डेवलप होते हैं। अब यहां देखें इनके एग्जाम्पल क्या है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कौन? अमीबा। और कौन? पैरामीशियम, पैरामीशियम। और कौन? यूग्लिना, यूग्लिना। से लेकर मनुष्य तक, मनुष्य तक सब जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं से ही बने होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं से ही बने होते हैं। यहां देखो क्या है? यहां डीएनए के साथ, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। राइट? ये क्या करता है? डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं बेटा? गुणसूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। और जो गुणसूत्र हमेशा किस रूप में रहता है? क्रोमैटिन धागे के रूप में रहता है, क्रोमैटिन धागे के रूप में रहता है। क्लियर? तो ये चीजें जो है आप दोनों के बारे में जान गए। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। कोशिकाओं की माप के आधार पर आप तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन वाले जान गए कि किसकी कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है, किसकी कोशिकाएं सबसे छोटी होती है,
सबसे लंबी कोशिका कौन है, इन सारी चीजों के बारे में जान गए और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में जान गए। अगर बेटा आपको 9वीं के स्तर पर आ रहा है तो इससे ज्यादा आपको प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में देना ही नहीं है। और अगर ऐसे आप खूब ढंग से सजा करके दे रहे हैं तो एग्जामिनर कॉपी जांचते समय एकदम ग्लैड हो जाएगा और आपको फुल नंबर उठा करके देगा, राइट। तो आप जो है ये क्या करते हैं, इसको गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना यानी गगरी में समुद्र में भर देना, ये कहलाता है। तो आप लोगों को अगर खूब बेहतर ढंग से समझ में आ रहा है तो खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों मित्रों को भी बताओ। और पहली बात तो बेटा अपने खुद जो है 2 बार 3 बार देख करके और उसके बाद नोट भी इसका तैयार करते चलिए। और अगर कहीं पर परेशानी आ रही है, समझने में कठिनाई हो रही है तो आप कमेंट करिए, इसको और सरल तरीके से तैयार करके आपको दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।